शायद एक रह गया। कोई दिक्कत हम्म, नहीं, मुझे तो एक डिमॉन्स्ट्रेशन करना था, उसकी वजह से जो है। फिर मैं ये पूरी चैट वो करके आपको ईमेल कर देता हूँ। हाँ, ये मुझे इमेज दिखाई दी, मेरी इमेज दिख रही है ना आप लोगों को? हाँ, हाँ दिखाई सब। दे रही है। अब यहाँ मैंने क्या करा है, हमारा जो ट्रेडिशनल चक्रा जो है इस इमेज में, वो मैंने इसमें शेयर करा। हम्म अब ये ट्रेडिशनल चक्रा जो है, ये हमारे को दिखता है राइट साइड में। ह का इमेज है जो हमारे यहाँ सब जगह बता रखा है। हम्म लेफ्ट साइड में ये मेरी फाइंडिंग है। हम्म। अब आप स्कैन करके दोनों की एनर्जी अलग अलग ऑब्जर्व करके देखिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम विशुद्धि चक्र लेकर चल रहे हैं, उसमें हम बीज है, और उसके इर्द गिर्द जो अल्फाबेट्स हैं वो अ आ इ ई है। हम्म और जो मैंने आइडेंटिफाई करा वो लेफ्ट साइड वाला है। इसमें भी दो इमेजेस हैं, दोनों में हम सेंटर में है, और अ आ क च ट त प ये इस तरह से लिखा हुआ है। इन दोनों को अलग अलग स्कैन करके देखिए किस में ज्यादा एनर्जी है। आपके वाले चक्र में बहुत ज्यादा एनर्जी है डॉक्टर, बिकॉज जो पुराने वाले इसमें है, इट इज वेरी कंप्रेस्ड एनर्जी। You can feel the compression, but here it's not compressing and it is really, really very strong. This is what they used to call akata tapa chakras जो बोलते थे, because I never understood this, because they had this akata. I've heard about it because when I was reading a book on Sri Vidya, इसके बारे में बताया था। राइट। तो श्री विद्या में या किसी भी बुक के अंदर जहां भी चक्रा रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, हाँ, वो इंफॉर्मेशन में जो इमेजेस और अप्रोच दे रखी है वो वही दे रखी है। जैसे मैंने ये इमेज शेयर कर रखी है जिसमें हाँ, ये ब्लू कलर का सिंबल बना हुआ है। हम्म, because अब they have put akata tapa as a square. They did not say how does it relate, how does it work, because probably they did not want to reveal it, because I was always wondering that why are they saying that. They say that this you can use this to form atma bija aksharas or whatever it is, but they never said what is the real purpose of this basically. राइट। तो मैंने जब ये आइडेंटिफाई करा और मैंने सिर्फ अपनी क्वेश्चनिंग एबिलिटी को ऑन रखा, भाई पहली चीज हो गई ये बोलना कि भाई ये गलत है, ये नहीं है। बट ये गलत कहने से ज्यादा मुश्किल काम है गलत के बाद सही क्या है वो बताना। Hmm. अगर मान लीजिए मेरी एक क्लास में मैं ये दो कंपैरिजन नहीं कर पाता और सिर्फ हम्म बोलता कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, इसमें ऐसे गलत होता है,
तो जैसे वो एक मूवी आई थी ना, ओ माई गॉड, हम्म, उसमें वो भगवान को ही हर जगह जो है वो दोषी बता रहा है। हम्म, प्रोसेस में प्रॉब्लम है हम्म, और सेंटर में प्रॉब्लम कहीं नहीं है। हम्म, हम्म, ये तीन चक्र इस इमेज पे बने हुए हैं, ये तीनों चक्र में हम हम तीनों में कॉमन है। हम्म, सो देन आई रियलाइज कि प्रोसेस का जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो है वो हर जगह नहीं छेड़ा गया, हम्म, बट प्रोसेस के स्ट्रक्चरिंग में किसी ने ट्रांसफॉर्मेशन कर दी। ऐसा दो ही सिचुएशन में होता है। पहला सिचुएशन होता है कि योर इंटेंशंस आर मैलिफाइड, यू डोंट वांट कि ये चीज ग्रो करे। दूसरा तब होता है जब बाय मिस्टेक कोई पार्ट जो है वही ट्रांसफॉर्म हो जाए। हम्म, तो मुझे समझ में आया कि हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं उनका जो पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन जो है वो एम्बिगियस है। एंड ये एम्बिगिटी जनरेट तब हुई जब आज से बहुत साल पहले ज्यूज जो हैं वो इंडिया में आए, और उन्होंने आने के बाद यहाँ के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में गए, यहाँ की लैंग्वेज सीखी, और एंड दे बिकेम संस्कृत ऑथर्स। और उनके जो फैमिली ट्रेडिशंस जो थे उन्होंने हमारे देश के सारे एजुकेशन पॉइंट्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया। अदरवाइज जब मैं मैकॉले को पढ़ता हूँ हिस्ट्री के तौर पे, और मुझे मैकॉले और ये आपका मैक्स मूलर, हम्म, इन दोनों का रिलेशनशिप जब आइडेंटिफाई करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि somebody wanted to do mal translation in Sanskrit, Chinese and Muslim Arabic. हम्म, एज अ रिजल्ट जब हम प्योर अरेबिक को पढ़ते हैं तो हमारे को ट्रांसफॉर्मेशन पता चलते हैं। किसी ने वो ट्रांसलेशन ही, अब होता क्या है ना, ओरिजिनल लैंग्वेज तो आपको आती नहीं है, आपने उसके जो ट्रांसलेशन पढ़े आपने वो रट लिए, और जहां कहीं भी बोलना है तो वो ट्रांसलेशन है, यू आर नॉट पुटिंग योर ब्रेन्स देयर एट ऑल। एज अ रिजल्ट हमारा जो कोर नॉलेज जो था वो किसी ने डेलिबरेटली उसको करप्ट करा, बिकॉज ग्लोबली क्रिश्चियंस आर दी बिगेस्ट रिलीजन। तो वहां से किसने किसको इन्फ्यूज करा, कैसे वो पहुंचा, ये बहुत सारी एम्बिगिटीज हुई। टू एन एक्सटेंट कि मैं अभी जब मुंबई गया था, वहां मुंबई में एक इस्कॉन टेम्पल था। वहां इस्कॉन टेम्पल में जो ओरिजिनल टेम्पल था वो लक्ष्मी नारायण का टेम्पल था। किसी ने उसको राधा कृष्ण के टेम्पल में कन्वर्ट करा। तो मैंने पूछा ये किसने करा, तो बोले एक जीव मॉन्क थे, ही टुक ओवर द सिस्टम। अब वॉरेन बफे ओरिजिनेट्स एंड कंट्रोल्स द इस्कॉन सिस्टम, ये तो बहुत बार बीच बीच में व्हाट्सएप पे और इन सब जगहों पे न्यूज आई थी। बट कोई व्यक्ति इस जगह इंटेंशन लगा रहा है, वो सेल्फ डेवलपमेंट बेस्ड है या वो हमें लड़ाने के लिए कोई चीज प्लान कर रहा है, दैट वी हम्म, डोंट नो। बट ऑब्जर्वेबल डोमेन में तो चीजें आ ही रही हैं। हम्म, जैसे मैंने वो इस्कॉन का जो महामंत्र है उसको जब देखा था तो इट वाज हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपने उसको लक्ष्मी महामंत्र से। के तौर पे दे रखा है। हम्म, मैंने जब इसमें माइनर चेंज करा, हरे की बजाय लक्ष्मी कर दिया, लक्ष्मी कृष्णा 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 लक्ष्मी लक्ष्मी, लक्ष्मी राम 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 लक्ष्मी लक्ष्मी। हम्म, जैसे ये चेंज करा इसकी एनर्जी मल्टीफोल्ड बढ़ गई। जब वो एनर्जी बढ़ी तो मैंने पूछा एक दो लोगों से, तो उन्होंने बोला कि नहीं हम ये चेंज कैसे कर सकते हैं। हम्म, आई सेड व्हाट इज द हार्म, यू आर चैंटिंग अ मंत्र, यू कैन डू मंत्र ए एंड मंत्र बी। हम्म, बोले नो,
तो वो जो हर एक व्यक्ति जो धीरे धीरे जो है ना, वो माइंड सेट वाइज जो है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जैसे ही दूर होती है, वो प्रॉब्लम वहां पर आ रही है। सही बात। मैंने किसी को ये नहीं कहा कि आप इसको छोड़ दो इसको पकड़ो, मैंने कहा इसको करके देखो और ऑब्जर्व करो आपके इंटरनल प्रोसेस में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हम्म। उसके लिए लोग रेडी नहीं थे। हम्म। तो वो जो जिहादी तैयार हो रहे हैं ना, वो हर कम्युनिटी के ही अंदर हो रहे हैं। एंड जो भी व्यक्ति आत्मा के रास्ते पे चलना चाह रहा है, वो तो इंटरनली फ्लेक्सिबल होना चाहिए। एक्चुअली मैंने एक मुस्लिम स्कॉलर से बात कर रहा था, तो वो बता रहे थे जिहाद का रियल मीनिंग इज नॉट फाइटिंग अगेंस्ट रिलीजन, इट इज, ही सेड, इट इज फाइटिंग द वाइसेस विद इन यू। ऐसे हम अपने बोलते हैं अपने अंदर जैसे अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मदम, मात्सर्य, और उसको उसके अगेंस्ट में फाइट करना है। इंस्टेड ऑफ दैट, जिहाद हैज बीन इंटरप्रेटेड एज इन अ रॉन्ग वे, so that काफिरों को मार दो, काफिरों को किल कर दो। It is just, it says, there is nowhere written in the holy scriptures that you should kill anybody. It is said that you need to fight your internal battles to overcome all the limitations that is within you. That is the jihad. But हमारे यहाँ पर क्या है, मुल्ला मौलवियों ने अपने अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट कर दिया। हम बोला ये तो हर रिलीजन में होता है, हर टेक्स्ट को हर कोई अपने तरीके से समझता है, अपने तरीके से इंटरप्रेट करता है, अपने तरीके से होता है, यही सही है। मेनली सर, एक बार क्या हुआ, मेरे गुरुजी से एक मुस्लिम ने पूछा कि हिंदू और मुसलमान में क्या फर्क है। हम्म। मेरे गुरुजी बोले देखो, माला करने में एक फर्क मैंने नोटिस करा है, वो मैं शेयर करता हूँ। उन्होंने हम्म। बोला जब मैं माला करता हूँ तो मैं कहता हूँ संसार की सारी अच्छाई मेरे अंदर आए, हम्म। तो मैं माला अंदर की तरफ जपता हूँ। जैसे हम्म। जितने भी हिंदूज माला जपते हैं, वो माला को अंदर की तरफ लेकर अंदर की जाते तरफ करते हैं, सही हैं, है। और उनका चिंतन ये होता है कि सारे विश्व की जो ऊर्जा, मतलब जो अच्छी ऊर्जाएं जो हैं वो मेरे भीतर आए, सारी हम्म। अच्छाइयां मेरे भीतर आए। बोले जब मुस्लिम माला करता है तो वो माला बाहर की तरफ करता है, वो अंदर की तरफ नहीं घुमाता, उसकी माला उल्टी चलती है। और उसका इंटेंशन क्या होता है कि मेरे भीतर से सारी बुराइयां बाहर निकले। हम्म। तो बोले चिंतन में फर्क हो जाता है, मैं सिर्फ अच्छाइयों की बात कर रहा हूँ और अच्छाई भीतर आए उसकी बात कर रहा हूँ, आप बुराई बाहर जाए उसकी बात कर रहे हो। इंटेंशन का जो इम्पैक्ट है, मैं अच्छाई 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 100 बार बोल रहा हूँ, आप बुराई 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 100 बार बोल रहे हो। हम्म। अंदर आना और बाहर जाना बाद में वो बड़े से छोटा हो जाता है। तो बोले ये तो मैंने माला करने का ही डिफरेंस ऑब्जर्व करा कि अगर हम मेल ट्रांसलेशन तो है ही है, पर मेल ट्रांसलेशन के बाद कोई उस पर डिस्कशन डिबेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, और एक नंबर सिस्टम की फाइट है कि आज जो है इतने लोग ईसाई हैं, इतने मुसलमान हैं, इसको चेंज कर दो, कल को इतने लोग। तो देयर इज अ टर्म कॉल्ड एक्स मुस्लिम्स, हम्म। एंड देयर इज अ टर्म आल्सो व्हिच इज एक्स क्रिश्चियंस। तो पिछले कुछ टाइम में भारत में 1 करोड़ से ऊपर लोग जो हैं उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। सनातन धर्म अपना लिया उन्होंने। हाँ। तो अब ये जो एस्पेक्ट है, ये एक बड़ा ही डिफरेंट सा प्रोसेस है जो चल रहा है, ग्लोबली चल रहा है। बट हम्म। एंड ऑफ द डे इट इज सेल्स नंबर्स। जैसे वो सेल्स टीम के नंबर होते हैं ना, तुमने हाँ। कितनों को कन्वर्ट करा, इट इज हैपनिंग एवरीवेयर। या मेरे को एक, आई मेट एन अफगान ड्राइवर इन जर्मनी व्हेन आई वाज इन जर्मनी, सो ही मेरे को बताया था दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट इज रिलीजन। उसने बोला मेरे को। सर ये सब जगह एप्लीकेबल है, बिल्कुल सही बात है। आप देखिए ना, चर्च जो है उसमें जितने भी लोग कनेक्टेड हैं उनको पैसे मिलते ही है ना, बिना कोई काम करे। हाँ हाँ। और कितना मिलता है, मतलब 220 करोड़ क्रिश्चियंस हैं, उनका टोटल फिनेंशियल वैल्यू जो है वो कितने बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स होगा पर ईयर। 190 करोड़ मुस्लिम्स हैं, और तो और ये मेरे ख्याल से शायद 10 एक करोड़ तो सरदार भी हैं। हम्म।
आप देखिए कितना बवाल मचा पड़ा है दुनिया में। वो अब वो पैसा जो अभी तो थोड़े दिन पहले तो वो जो गुरुद्वारे वगैरह थे वहां पे ड्रग सिंडिकेट का वो आया था जो पूरा हम्म। खत्म हुआ, जिसकी वजह से पंजाब गवर्नमेंट चली गई। हम्म। तो हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चरल एम्बिगिटीज हैं वो तो बहुत डीप रूटेड है, बट इट इज हैपनिंग एवरीवेयर। नंबर गेम, सीकिंग मनी, वो कॉमर्शियल प्रोसेस जो है वो तो हर जगह का एक बहुत सीरियस इशू हो गया है। वो तो हर जगह में आते हैं आजकल। तो वो मंदिर के बाहर पैम्पलेट बांटते हैं, लोग बोलते हैं कि कन्वर्ट हो जाओ। मैंने एक जन से पूछा, अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, तुम्हारे जो स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि ये बाइबल पढ़ने से, सांप का काटा हुआ पॉइजन पीने से भी जिंदा हो जाएगा, मैं तेरे को अभी पॉइजन दे, तू पी ले, पढ़ ले, अगर तू जिंदा हो गया ना मैं कन्वर्ट कर लूंगा। उसके बाद तो दिखाई नहीं दिया, भाग गया वो। नहीं, आप क्या देखिए वो जयललिता से कौन से शंकराचार्य ने जमीन ली थी, वो पूरा जो पार्ट था वो सिर्फ इसी चीज का ही तो था। या हाँ। ये आसाराम बापू को उठाकर जेल में डाल दिया। आसाराम बापू 55,000 करोड़ के एसेट रोक के बैठा हुआ था। एक जमीन के ऊपर कांग्रेस से विवाद हो गया, वो जमीन आसाराम बापू ने देने से मना कर दी, उसको उठा के जेल में डाल दिया, पूरा केस बना दिया। तो जब आप सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हो आप तो कुछ भी कर सकते हो ना। कुछ भी कर सकते हो, सही है। बट एक्चुअली ये इट सारा इट वाज गेम अबाउट। जो है वो फाइनेंशियल वेल्थ का है। इस्कॉन पे कृष्ण पे रिसर्च करने वाला कोई पार्ट नहीं मिल रहा मेरे को कि जो कृष्ण पे रिसर्च कर रहा हो। इस्कॉन में जो लोग मुझे मिल रहे हैं वो सारे के सारे जो है, मतलब जो एक बेसिक फिलॉसफी है वो यही प्रूव। अभी आजकल व्हाट्सएप पे भी एक वो चल रहा है ना कि सत्यम शिवम सुंदरम जो है ये किसने बोला, और उसके ऊपर ये शिव के लिए है या कृष्ण के लिए है। हमारे यहाँ टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि जो शिव और कृष्ण में भेद करेगा वो घोर हम्म। नरक में जाएगा। हाँ, हरि और हर के बीच में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। बिकॉज आई से दीज आर, I called all these Krishna consciousness people. I said they are all brainwashed chauvinist basically. मैं उनको brain wash बोलता हूँ। because वो जो थे, because वो भी वैसे ही है, कृष्णा से बड़ा कोई नहीं है। मैं बोला भैया भगवान में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, एवरीवन इज द सेम। एब्सोल्युटली। मतलब अगर आप किसी भी जगह पर या तो आपका लॉजिकल डिस्कशन हो, वो लॉजिकल नहीं करना डिस्कशन, चाहते ना डॉक्टर, दे डोंट वांट वो टू डू एनी वो लॉजिकल डिस्कशन डिस्कशन। कोई नहीं कर रहा, वो डिस्कशन समस्या कोई नहीं। वही है। और अगर डिस्कशन की इंटेंशन भी सिर्फ कन्वर्जन हो, इट इज हैपनिंग देयर इन वो ब्रह्म कुमारी जो है उनका हाँ, ब्रह्म कुमारी बिल्कुल है। ऐसे ही है। हाँ, ब्रह्म कुमारीज भी वैसे ही है। मैं बोला आप लोग मेडिटेशन करते हो, व्हाई डू यू हैव कैरी अ वेरी सैड फेस? आप लोग पूरा वाइट वाइट पहन के ऐसा लगता है कि कोई विधवा विलाप हो रहा है यहाँ पर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट ये मैं बोला ओरिजिनली हुआ ही वहीं से स्टार्ट था। The origin was to take create a community for widows. That's how it got started. मेरे को नहीं करना भैया ये विधवा विलाप का, ये सब नहीं करना है। बिकॉज ऐसे वो उनका कनेक्शन टू धर्म। गॉड शुड बी विथ हैप्पीनेस, नॉट विथ सैड फेसेस। और आप यू आर मेकिंग अ गॉड आउट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। गॉड इज सुप्रीम, यू कांट इवन विजुअलाइज व्हाट ही इज। मेरे को एक गुरु ने बोला था, व्हाट इज गॉड। मैंने उनको ऐसे ही पूछा था व्हाट इज गॉड। वो बोला तेरे को एक छोटा सा रूम में ना अगर मैं 1000 वॉट बल्ब एक जला दूं, तेरे को बोलो देखो, यू विल बी एबल टू सी। बट उसी अगर आई पुट मिलियन 1000 वॉट बल्ब्स एंड आई से सी, मैं बोला क्या होगा? मैं बोला अंधा हो जाऊंगा, जैसे आंख खोलूंगा चकाचौंध रोशनी। बोला गॉड इज टू बी एक्सपीरियंस, इट कैन नॉट बी सीन। बोला सही है भैया, आपने भी सही बोल रहे हैं, बिकॉज गॉड इज टू बी एक्सपीरियंस। बोला कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड हमें गलत गलत पढ़ाया गया है कि वो गॉड ऐसे होता है। मैं बोला जैसे देखा वैसे पढ़ा पढ़ा है हम लोगों ने। मैंने एक बार क्या हुआ, मैंने अपने आप को जो है वो जब इमेजिन कर रहा था तो मैंने एक कोबरा जैसे होता है उस तरह से इमेजिन करा। और जब वो कोबरा को देखा तो मैंने कहा कि मैंने हर जन्म में जब एक बीज मंत्र को जागृत करा तो एक सेकंड, वो
जब एक जन्म में एक बीज मंत्र को जागृत करा तो वो उस कोबरा के ऊपर वो बीज मंत्र आ गया। तो जब मैंने वो इस तरीके का मेरे को इंट्यूटिवली पता चला तो मैंने उस पर एक मेडिटेशन कराया। जब मैं मेडिटेशन करा रहा तो वो कोबरा बोलता है हम एक नहीं है दो हैं। हम्म। और वो दो लिपटे हुए नाग जो हैं वो इस तरह से इस इमेज में मेरे सामने आए। हम्म। तो मैंने कहा कि ये तो नाग जैसा वो सिस्टम नहीं है, ये तो दो मर्ज्ड स्नेक्स जो हैं ये इस तरह से कृष्ण जी का इमेज आता है, राधा कृष्ण का। हम्म। तो ये राधा कृष्ण इस तरह से मर्ज हो गए कि ये जो है यही नहीं पता चल रहा है कि कौन क्या कर रहा है। तो जब ये वाली हम्म। इमेज देखी तो ये एग्जैक्टली वो दो स्नेक्स जो थे वो इस तरीके से कन्वर्ट हो गए राधा कृष्ण के तौर पर, कि मेरी जो कुंडलिनी जो है वो इस प्रकार से है कि मैं उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता कि ये आधा स्त्री है या आधा पुरुष है। ये पूरा एक मर्ज्ड मॉडल है। तो जब वो मर्ज मॉडल मैंने हर जगह अप्लाई करा, मतलब हर जगह उसके बड़े ब्यूटीफुल से रिजल्ट्स थे। मैंने वो विराट पुरुष में जो डाला तो मुझे वो कुंडलिनी का स्ट्रक्चर ही बिल्कुल डिफरेंट मिला। हम्म। जैसे मैं वो मेडिटेशन करा रहा था ना, सहस्त्रार चक्र बंद, फिर सहस्त्रार चक्र, फिर सहस्त्रार चक्र से आपका लंबिकाग्र चक्र, लंबिकाग्र चक्र से आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र से मेरा मूलाधार चक्र। ये ना तो ऑर्डर था इस तरीके से कहीं पर भी लिखा हुआ, ना ही ये पूरी अप्रोच थी। हम्म। सो व्हाट आई रियलाइज कि हमारा जो सिस्टम है और वो जिस तरीके से काम कर रहा है वो काम करने की प्रक्रिया बड़ी डिफरेंट है। पर हम काम को जब करेंगे तभी हमें वो डिफरेंशिएशन पता चल पाएगा। तो एक्सप्लोर करने के लिए तो बहुत सारी चीज है, बट वो एक्सप्लोरेशन जो है उस पर बात करने वाले लोग नहीं है। सही बात है आपकी। तो इस वजह से हमारे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। और पहले क्या होता था, हमारे यहाँ डिस्कशन रूम्स होते थे, बकायदा टीम बैठती थी, डिबेट्स होती थी। और वो डिबेट्स इतनी इंटेंस होती थी कि लोग सत्य के ऊपर अन्वेषण करने के नाम पर अपने सर तक को दांव पे लगाते थे। तो वो एस्पेक्ट्स धीरे धीरे न्यूट्रलाइज होके खत्म हो रहे हैं। होगा क्या, एक फॉर्म जो है, मान लीजिए क्रिश्चियन है, सारे क्रिश्चियन कन्वर्ट हो गए, सनातनी बन गए, हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? They will create a new sect within the Sanatani. हाँ, वो वही हो रहा है। इट इज मूविंग इन दैट डायरेक्शन इटसेल्फ। उस पूरे जिंक्स को ब्रेक करने के हिसाब से ही मैंने मंत्र चिकित्सा सोची, बिकॉज पीपल हैव सेल्फिश इंटरेस्ट। तो व्हाट इज देयर फॉर मी, अगर यही बेस है तो उसी को चेंज कर दो ना। इफ यू गो बाय माय अप्रोच यू विल बी हेल्दी, नेक्स्ट फेज हेल्दी वेल्दी, थर्ड फेज हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, चेंज हो गया। सही बात है। तो Actually, जब हमारे आपने काम करने के तरीके में बहुत फर्क लाना पड़ेगा। आपने जब कृष्णा राधा का बोला था, there is a temple in south called Mannargudi, Rajagopala Swami. ओके। Rajagopala Swami is visualized as Gopala Sundari. 2 days, because they consider Vishnu as a part of feminine, and हम्म। they dress her in a way as Gopala Sundari, because Gopala Sundari is part Lalita, part Krishna. ओके। And they say that it's a very powerful place, and वहां पर क्या है, उनके लिए जैसे ललिता का मंत्र है वैसे ही उनके यहाँ पर भी मंत्र है, गोपाल सुंदरी मंत्र चांट करते हैं घर में। एंड 2 days a week or 3 days a week she is dressed as a complete female, 1 day half male half female, and 2 days 3 days as Krishna. सर मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पूरी की पूरी एम्बिगिटीज है। जो मेन पार्ट मेरे को पकड़ में आया वो ये है कि जब आप मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज को डिस्क्रिमिनेट करते हो तब आपको स्ट्रक्चर पता चलता है। जो स्थूल को सूक्ष्म करे वो मैस्कुलाइन,
जो सूक्ष्म को स्थूल करे वो फेमिनाइन, जो ना स्थूल करे ना सूक्ष्म करे वो न्यूट्रल जेंडर हो गया। जेंडर की डेफिनेशन ही डिफरेंट है, और वो एनर्जी और बाकी सारे पैटर्न पे, मतलब समुद्र मंथन से ये मोहिनी अवतार की कहानी निकली है। सही है। And it is a temple for Mohini only. Actually, Rajagopala Swami is considered as avatar of Mohini. That's why वो टेम्पल में मैंने जब हाँ। मेरे प्रोसेस को समझा था तो मेरे हिसाब से वहां पर दो डाइटी थे, एक विष्णु थे जो धनवंतरी के रूप में थे, और एक लक्ष्मी जी थी जो उससे उत्पन्न हुई थी। तो पहले एक कहानी थी जिसमें कि विष्णु जी का हयग्रीव अवतार था, उनका घोड़े का सर था। अब विष्णु जी अगर घोड़े हैं तो लक्ष्मी जी को भी घोड़ा बनना पड़ेगा, तो वो स्टोरी जो है वो घोड़ा बन के समुद्र में चली गई। अब विष्णु जी ने बोला कि इनको समुद्र से कैसे बाहर निकालूं, उसके लिए उन्होंने समुद्र मंथन करा। देवता और दानव को तो बेवकूफ बनाया। कुल मिला के मुझे तो मेरी पत्नी चाहिए थी, मैंने मेरी पत्नी को अटेन कर लिया, स्टोरी ये थी। जितना भी पार्ट ये मोहिनी अवतार और ये सारा है, दीज आर ऑल एम्बिगिटीज, क्योंकि विष्णु को धनवंतरी के रूप में कोई बात ही नहीं कर रहा। The whole story is evolving around after churning. What is happening after churning? There are three things. One is Dhanvantari, the second is Amrit, and the third is Lakshmi. यही तीन है। इन तीन के अलावा जो भी चीज वहां पर वैल्यू पा रही थी वो फिनोमिनल थी। तो किसी ने हमारे टेक्स्ट को उसमें एम्बिगिटीज डाल दी। एम्बिगिटीज मतलब कि हमारे विष्णु जो हैं वो घोड़े के जैसे थे, वो कभी शेर के जैसे थे, कभी कछुए के जैसे थे। मुझे बायोलॉजी पढ़ा नहीं होगी तो बायोलॉजी पढ़ाऊंगा ना, मैं कौन सी कॉम्प्लिकेशंस में एंट्री करूंगा। तो हमारे सिस्टम में ये एम्बिगिटीज हैं कि उस समय के इन्वेडर्स ने हमें बोला, कंपेल करा कि जब तक तुम अपने डाइटीज को बंदर भालू बनाकर नहीं पेश करोगे तब तक मैं तुम्हें एंट्री अलाउ ही नहीं करूंगा। एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड। इट इज एग्जैक्टली लाइक जैसे वो करण जौहर जो है वो हर एक को जो है एक नई डोमेन में टच कराने के लिए जो है वो पूरा अलग प्रोसेस कर रहा है, बिकॉज ही इज द कंट्रोलर। तो कंट्रोलर जो है वो नॉलेज को करप्ट करने में लग रहा है। एंड नॉलेज मतलब मेरा तो, अगर मैं पूरा भी सिस्टम बोलूंगा 10-12 साल के अंदर, तो पूरा सिस्टम ही मुझे पकड़ में आ गया। 10-12 साल। और ये लोग तो पूरी लाइफ यही करते हैं, तो ऐसा थोड़े कि इनमें से किसी को नहीं पता चल रहा होगा, पता चल रहा होगा, बट ये उस पूरे प्रोसेस में बाहर नहीं आ रहे। चलिए आज बड़ा मिक्स सा वो हो गया डिस्कशन। मजा आ गया। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी, थैंक यू।